आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर के हादसे के बाद बड़ी बैठक यहां पर हुई है। नगर निगम और प्रशासन की बड़ी बैठक राजधानी भोपाल में हुई है। सीएमएचओ और निगम कमिश्नर बैठक में मौजूद रहे। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, बातचीत की गई है। अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर चर्चा की गई। 377 में से 300 से ज्यादा अस्पतालों में एनओसी की अनकंप्लीट अस्पतालों में पाई गई है। इधर औचक निरीक्षण लगातार जारी है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर चर्चा की गई। बताएं आपको कि 300 से ज्यादा जो अस्पताल हैं उनमें एनओसी कंप्लीट पाई गई है। हालांकि कुछ ऐसे हैं जहां पर खामियां हैं, उस पर भी विचार किया गया, समीक्षा की गई है। एक बड़ी बैठक थी जबलपुर में हुए अग्निकांड को लेकर। भोपाल में एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में कई विषयों पर मंथन और अस्पतालों की सुरक्षा और अगर कोई बड़ी घटना वहां घटती है तो उससे कैसे निपटे, कैसे व्यवस्था वहां पर होंगी, इन तमाम विषयों पर जानकारी हासिल की गई बड़े अफसरों के द्वारा। कलेक्टर खुद इस बैठक में शामिल हुए। अविनाश लवालिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर चर्चा इस बैठक के जरिए की गई। इसमें सवाल किए गए कि क्या कुछ इंतजाम उन अस्पतालों में हैं प्रदेश भर के, राजधानी भोपाल के, जहां पर अगर कोई हादसा होता है तो कैसे उससे निपटा जाएगा। आज यहाँ सभी मेडिकल एसोसिएशंस के अध्यक्ष सचिव, नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव और सभी जो डॉक्टर्स हैं उन सबके साथ बैठक विशेषकर फायर सेफ्टी को लेके की गई है। अच्छी बात यह है कि भोपाल में जो 377 चिन्हित ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से लगभग 300 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑलरेडी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए टेम्प्रेरी फायर एनओसी जो है वो ले ली गई है। आज की जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य सभी को ये बताना था कि न केवल टेम्प्रेरी एनओसी, उसके अलावा भी हम सब लोगों को फायर सेफ्टी के इश्यूज़ को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशु से। अमृतांशु, बड़ी बैठक यहां पर की गई कलेक्टर की अध्यक्षता में, किन विषयों पर मंथन किया गया, अस्पतालों की ओर से क्या कुछ रिपोर्ट रखी गई? तो अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर चर्चा इस बैठक में की गई है। अविनाश लवानिया ने बैठक की अध्यक्षता की और इन तमाम विषयों पर बातचीत की गई। आंकड़ा निकलकर सामने आया कि 377 में से 300 से ज्यादा अस्पताल है जहां पर एनओसी कंप्लीट कर ली गई है। वहां पर खुद ही इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि निगम और प्रशासन में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशु जोशी से। अमृतांशु, कलेक्टर की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, अस्पतालों की ओर से क्या कुछ रिपोर्ट पेश की गई? देखिए, काफ़ी खास रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है और जो कल आगजनी की घटना हुई है जबलपुर में, उसके बाद यहाँ पर भोपाल प्रशासन खासकर अलर्ट पर है। सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी खास चीज़ें से निकलकर सामने आई होगी। आपने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया था आने के लिए। कितने अस्पतालों की एनओसी पूरी कंप्लीट है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कल एक बड़ी दुखद घटना हुई थी और पहले भी हम लोगों ने फायर एनओसीज़ के लिए और फायर फाइटिंग की तैयारियों के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि हमीदिया में भी इसी तरह की एक दुखद घटना हुई थी। उसके पश्चात हम लोगों ने तय किया था कि बिना फायर एनओसी के हम किसी भी नवीन अस्पताल को परमिशन नहीं देंगे और हम इस पर अभी भी कायम है। हमारे जितने भी भोपाल में अस्पताल चल रहे हैं उनको सबके पास फायर एनओसी वो लोग ले चुके हैं। पर फायर एनओसी के साथ जैसे हम देखें कि एक तो लीगल कंप्लायंस है, उसके साथ अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं वो सुचारू रूप से जारी हैं कि नहीं जारी हैं। तो दो चीज़ें हैं कि फायर को पहली चीज़ तो होने ही ना दिया जाए, प्रिवेंट किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो बड़ा एक्सीडेंट होने के पहले ही उस पर काबू कर लिया जाए। और आप जानते हैं कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉक ड्रिल्स का। जो भी इक्विपमेंट्स अस्पतालों में लगे हुए हैं, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, क्या हमारे पास उनको चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफ है, अगर वो स्टाफ है तो क्या उसकी रेगुलर हम लोग मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं और जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन इक्विपमेंट्स का तुरंत उपयोग किया जा सके। तो आज की जो हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में कलेक्टर सर, कमिश्नर सर और जो हमारे फायर ऑफिसर हैं वो हमारे साथ थे। उन्होंने एक तरफ तो जो लीगल कंप्लायंस है उस पर जोर डाला, पर उसके साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, उनकी अवेलेबिलिटी और रूटीन मॉक ड्रिल्स, उसके ऊपर भी स्ट्रेस किया। और सबसे जो अच्छी बात थी कि खुद जो नर्सिंग होम एसोसिएशंस के लोग थे, इवन हमारे जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लोग भी शामिल हुए, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस थे उनके भी सुपरिटेंडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स उसमें शामिल हुए। और जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं उन सभी के लोगों ने एश्योर किया है कि वो अपने स्तर से भी रेगुलर मॉक ड्रिल्स करेंगे। और साथ में जो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नगर निगम
निगम में जो स्पेशलिस्ट इसके लिए उपलब्ध है उनका भी सहयोग लिया जा सकता है और वो लोग इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सर, औचक निरीक्षण की भी बात कही गई थी बैठक में, क्या औचक निरीक्षण किए जाएंगे? क्योंकि आमतौर पर ऐसी घटनाएं एकदम से होती हैं, तैयारियां तो होती हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों की डेथ है वो सामने आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया कि लीगल कंप्लायंस एक जगह है, पर लीगल कंप्लायंस एक बार प्राप्त करने के बाद उसकी में जो जो चीज़ें उल्लेखित हैं उन पर कार्य किया जा रहा है कि नहीं, उनकी लगातार उपलब्धता है कि नहीं, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी औचक निरीक्षण किए जाएंगे। अभी भी हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अगर उनमें कोई कमी पाई गई तो उसके दुरुस्त करने के भी प्रयास किए जाएंगे और अगर ऐसा लगता है कि कोई आदतन या जानबूझकर शासकीय नियमों की अवहेलना कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो भी